राधे राधे गाइस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जन्माष्टमी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो जन्माष्टमी है आज, तो जन्माष्टमी है तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये सिंघारे है। जो सिंघारे को मैं खल में कूट कर हलवा बनाऊँगी। वैसे तो इसका पाउडर भी आता है, लेकिन हम लोग ओरिजिनल ही लाकर इसे बनाते हैं। इससे बहुत टेस्टी हलवा बनता है। और जो मार्केट में पाउडर आता है उसमें थोड़ा मिलावट रहता है, लेकिन ये ओरिजिनल होता है। तो इसे हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं कि जन्माष्टमी है, तो पहले ही मैं आज के दिन ही कूट ले रही हूँ। इसे कूट कर पाउडर बना रही हूँ कि ताकि ये अच्छे से हलवा इसका मैं बना सकूँ और कान्हा जी को, ठाकुर जी को भोग लगा सकूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसे अच्छे से पीस रही हूँ। और जन्माष्टमी मेरा सबसे प्रिय त्यौहार है, क्योंकि ये मेरे कान्हा जी का पूजा है। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट त्यौहार है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने झूला को अच्छे से धो दिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया और कान्हा जी का सुबह में पूजा भी कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं भक्ति भजन लगाई हूँ कान्हा जी का, और कान्हा जी के नाम की मेहंदी भी लगाई हूँ। और दिन में मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, तो यहाँ मैं बेटी को राधा रानी बनाकर इसका फ़ोटो शूट की हूँ, क्योंकि 12 बजे पूजा करना है। तो दिन भर मेरा फास्टिंग है, मैं 12 बजे ही व्रत तोड़ती हूँ, मतलब पानी पीती हूँ और कुछ खाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ पे मैं बेटी को फ़ोटो शूट होने के बाद यहाँ कान्हा जी के लिए मैंने सब कुछ रेडी किया। यहीं पे मैं पूजा करूँगी, डेकोरेशन किया, जैसे हल्का फुल्का डेकोरेशन हुआ, जो भी अच्छे से मैंने यहाँ पे डेकोरेशन कर रही हूँ कान्हा जी के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ शाम हो गई, तो शाम में मैं बनाने आ गई, हलवा बनाई, खीर बनाई और सब रेडी कर रही हूँ पूजा के लिए। पंजीरी जो प्रसाद होता है वो तो पंजीरी बहुत ज़रूरी होता है बनाना, जो प्रिय भोग में से एक है कान्हा जी के लिए। तो वो सब मैंने रेडी कर लिया। यहाँ पे सब कुछ लाकर मैं रख दी हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में मेरा मन थोड़ा प्यास लगने लगा, तो मैं थोड़ा बैठ गई हूँ। और यहाँ मेरा पैर में आलता लगा रही है मेरी भगनी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, प्यास थोड़ा ज़्यादा लगने लगा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आलता लगवा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कान्हा जी का टाइम हो गया था, टाइम होने वाला था, 12 बजने वाला था। तो यहाँ पे मैं सब कुछ रेडी करके रख ली हूँ। और कान्हा जी का जो प्रसाद होता है सब कुछ रेडी कर चुकी हूँ। पंचामृत होता है, जो मुझसे बना है वो मैंने कान्हा जी के लिए किया है। और भगवान आगे जैसे जैसे मेरी लाइफ में अच्छा करेंगे, तो मैं कान्हा जी के लिए और भी कुछ करूँगी, अच्छे से पूजन पाठ करूँगी। इस बार 11 भोग लगाई हूँ, कभी 21 लगाऊंगी, कभी 51 भोग लगाऊंगी। और यहाँ देखिए, कान्हा जी का जन्म हो चुका है, 12 बज चुका है। तो यहाँ पे कान्हा जी का जन्म हो चुका है, खीरा में जन्म दिए हैं। उसके बाद स्नान करा रहे हैं, दही से स्नान। उसके बाद मध से, जो मध होता है, हनी होता है, उससे स्नान कराया। फिर दूध से, फिर जल से, पंचामृत से, सबसे स्नान करा के लड्डू गोपाल को यहाँ अच्छे से स्नान करा रहे हैं। और ये जो जन्माष्टमी का पर्व होता है मुझे बहुत ही पसंद है, बचपन से ही। मतलब मैं शायद, मुझे लग रहा है 13 या 14 साल की थी, तब से मुझे पसंद है। और सही कहते हैं कि कान्हा जी से रिश्ता हो जाने के बाद पता नहीं कुछ रिश्ते छूटने लगते हैं, जो हमें दर्द देते हैं, जो हमें सुख नहीं देते। तो कान्हा जी से रिश्ता जुड़ने के बाद मुझे इंसानों की पहचान अच्छे से होने लगी है। तो मैं अपने कान्हा के साथ ही खुश हूँ, ठाकुर जी के साथ ही खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो मेरा साथ हमेशा दें, हमेशा मेरे साथ रहें। और यहाँ पे मैं कान्हा जी का श्रृंगार कर रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल का, अभी मेरे लड्डू गोपाल कितने साल के हो गए? 6 साल के हो गए होंगे। मतलब 6 साल से मैं लाई हूँ अपने लड्डू गोपाल को ससुराल में। मायके में भी थी, तो मायके में भी मैंने ही लड्डू गोपाल को लाया था। तो यहाँ भी मैंने भी लाया था शुरू में, क्योंकि यहाँ पे लड्डू गोपाल नहीं थे, तो यहाँ पे मैंने ही लाया था। तब से मैं अपने लड्डू गोपाल का कर रही हूँ पूजा लाकर। और यहाँ पे मुझे
मुझे लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना, उन्हें तैयार करना, सब कुछ करना बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे देखिए मैं सब कुछ पहले से ही लेकर बैठी थी। टाइम जैसे ही हुआ वैसे ही मैंने लड्डू गोपाल का पूजा करने लगी थी। टाइमिंग था 12:04 से 12:45 तक टाइम था, इसलिए मैं पहले से ही बैठी हुई थी सब कि टाइम पे रेडी हो जाए, सब कुछ कर ले। और मैंने इस बार कान्हा के नाम की मेहंदी भी लगाई है। जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही लड्डू गोपाल का पूजा करिए। और मैंने देखा है फ़ोन में या कहीं भी नेट मतलब इंटरनेट पे बहुत अच्छे से सब लोग पूजा करते हैं। सबकी अपनी अपनी भाव है। मुझे भी जितनी भाव है, जितनी औकात है, उस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर दिखें, बहुत अच्छे दिखें अपने जन्मदिन के दिन। वैसे तो मैं डेली उन्हें नहलाती हूँ, डेली पूजन करती हूँ। तो इस दिन तो मेरे लिए बहुत ख़ास होता है। मतलब साल का जो सबसे ख़ास दिन होता है वो मेरे लिए जन्माष्टमी होता है। ये मेरा शुरू से ही बचपन से, और बचपन में पता नहीं मुझे ये पता उतना नहीं था कि जन्माष्टमी के दिन क्या क्या होता है। फिर भी मैंने, जब मैं छोटी थी उस टाइम मैं कूट जो होता है, कूट कॉपी वाला कूट होता है जो पहले बचपन में मैं स्कूल जाती थी तो उस टाइम का उस कूट से मैं झूला बनाती थी। और मेरी मम्मी एक चीनी मिट्टी का लड्डू गोपाल रखी थी, उसी का मैं पूजा करती थी। मतलब पता नहीं उस टाइम मुझे ये सब कहाँ से ज्ञान था। शुरू से ही लड्डू गोपाल को मैं पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने माखन का, दूध का, दही का सबका भोग लगा रही हूँ कान्हा जी को। सब कुछ भोग अच्छे से मैंने लगा दिया। और जब मैं पूजा कर रही थी, पता नहीं क्यों, जब मैं स्नान करा रही थी लड्डू गोपाल को तो मेरी आँखों में आंसू आ गए थे। ऐसे लग रहा था मैं कान्हा से बात करूं। कान्हा, वैसे तो मुझे ये पता है कि वो मेरा दुख दर्द समझते हैं, क्या है नहीं है, वो मेरा सब दुख दर्द मतलब समझते हैं। मैं कितनी भी दुखी होती हूँ, बस 10 मिनट आधे घंटे के बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ में मेरे कान्हा है। तो जब कान्हा साथ में तो डर किस बात का है। जब भी मुझे कोई दर्द देता है या चोट पहुंचाता है तो मैं अपने लड्डू गोपाल से ही शेयर करती हूँ। क्योंकि कभी कभी किसी को सुनाने का टाइम नहीं होता है, या फिर किसी को सुनने का टाइम नहीं होता, या फिर मन नहीं होता, मतलब यही सब कुछ होता है। तो मैं सिर्फ अपने लड्डू गोपाल से ही शेयर करती हूँ कोई बात। तो छोड़िए ये सब बात, और देखिए कि मैंने पूजन कैसे किया। और मेरी वीडियोस प्लीज़ आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बस मेरा शौक़ भी है कि मैं अपने शौक़ से भी बना रही हूँ और पूरा हो, मतलब सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन कम से कम इस पे मेरी यादें तो रहेगी। लेकिन अब अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो मैं आगे भी बढ़ूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ किताब पढ़ लिया था, उसके बाद आरती कर लिया और सब लोग सो भी गए थे। और यहाँ पे मेरी भगनी, मेरे बच्चे भी सो ही गए थे, लेकिन मैंने पूजा में कोई कमी नहीं की। अच्छे से मैंने पूजन किया, सब लोग यहीं पे थे और अच्छे से पूजन हो गया, आरती हो गया। और मेरा सुबह से निर्जल व्रत था और मुझे 1 बज गया पानी पीने में। तो मैं शुरू से ही ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने पूजा सब कुछ अच्छे से कर लिया। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो चलते हैं।